सभी लोग को पहला प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है और उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए हरी भरी वादियों में हमारे गांव के, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। और अब हम आपको दिखाएंगे गांव की दिनचर्या, क्योंकि आज तक तो हम आपको दिखाते थे गाजियाबाद, अब दिखाएंगे आपको गाँव जहाँ हम आए हुए हैं ठंड गर्मियों में। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो अब आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से यहाँ का व्यू आज का। और ये देखिए यहाँ का पूरा व्यू, आज आकाश में लगे हुए हैं बादल और मौसम तो वैसे भी बहुत अच्छा है और पूरे आकाश में लगे हुए हैं बादल। और ये देखिए यहाँ का पूरा व्यू। तो दोस्तों आप सोचोगे कि सामने क्या है, इसे कहते हैं लुट्टे, जो सर्दियों में घास इकट्ठा कर लिया जाता है तो ये साल भर गाय बच्चों को खिलाने के काम आता है। तो इसी तरह से इनको स्टोर किया जाता है घास को, और इसमें नीचे से तो इसको खिला दिया है, सारी ऊपर ही ऊपर पे बचा हुआ है। तो ये है हमारे यहाँ का घास स्टोर करने का एक सरल उपाय, क्योंकि लोगों के पास इतने घर नहीं होते हैं, जिस वजह से अंदर नहीं रखा जा सकता है। और इसे पेड़ में इसी तरह लुट्टे बनाए जाते हैं, जिसे पहाड़ी में लुट्टे कहते हैं। और इससे से पेड़ के सहारे घास को इकट्ठा करके ऊपर से कुछ डाल के इसे स्टोर किया जाता है, और ये गायों के साल भर घास खाने के काम आता है। और अब तो हरा भरा घास भी होने लग गया यहाँ गायों के लिए, और जिससे गायों को खिलाया जाता है। और ये देखिए यहाँ का व्यू और यहाँ के लोगों का काम धंधे। पूनम गोड़ी आज पिड़ालू, क्योंकि अभी पिड़ालू की ही गुड़ाई, क्योंकि बरसात में बहुत सारी घास इकट्ठा हो जाती है खेतों पे, तो इसको ही बार बार गुड़ाई निलाई की जाती है। तो पूनम कर रही है गुड़ाई, और देखिए धीमी धीमी आवाज़ जुगनू की जो चू 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 कर रहे हैं, तो ये जुगनू की आवाज़ें हैं और चिड़िया की आवाज़ें हैं जो शहरों में नहीं सुनाई देती हैं। ये देखिए, और ये पुतले हैं जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी दिखाया था कि ये सुअर भगाने के लिए, बंदर भगाने के लिए खेतों में टांगे जाते हैं, जिससे बंदर डर जाएं और खेतों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये है, इसको अरबी भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ तो पिड़ालू और गडेरी कहते हैं। तो देखिए खेतों में कितनी घास हो रखी है, तो पूनम अभी गुड़ाई कर रही है यहाँ पे। तो ये देखो इतनी सारी घास हो रखी है, और ये देखिए इतनी सारी पिड़ालू गडेरी हो रखी है। ये देखिए, तो इसके पत्तों की भी सब्ज़ी होती है, और इसके जो ये नाल होती हैं इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। आज पापा ने उसी की सब्ज़ी बनाई है, इसके नालों की पुलाव बना रखा है। और ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा। तो ये लेमन टी का पौधा है, तो इसका टेस्ट भी लेमन जैसा ही होता है। अगर कोई चाय नहीं पीना चाहता है तो इसकी पत्ती को डाल के चाय बना सकता है, और लेमन जैसा ही टेस्ट आता है। और वो शुगर के लिए भी अच्छा होता है, और किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके लिए भी अच्छा है। और अगर कोई सुबह सुबह दूध वाली चाय नहीं पीना चाहता है तो उसके लिए भी इसकी चाय बहुत अच्छी होती है, और इसका टेस्ट बिल्कुल लेमन जैसा होता है। मैंने बना के पी हुई है। और ये हमारी स्ट्रॉबेरी देखिए हरी भरी, क्योंकि इसकी गुड़ाई हो गई है, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। दोस्तों अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ आज खुमानी और आड़ू के पेड़ और आड़ू। तो खुमानी तो अभी कच्ची है और आड़ू भी अभी कच्चे ही है, छोटे छोटे पौधे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोग को। देखिए दोस्तों का पहाड़ों का रास्ता ऐसे होता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये है खुमानी, ये देखिए ये है खुमानी, इसे कहते हैं खुमानी। और वो है आड़ू का पेड़, तो वो भी आड़ू भी कच्चे हैं। पता नहीं आड़ू के पेड़ में मैंने कौन सी इस तरह से बीमारी लगी हुई है इसे। अगर किसी को पता होता है अगर क्या हो रखा है पेड़ को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये देखिए पता नहीं कि उसके ऊपर ऊपर के पत्ते सूख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आखिर में इस पेड़ को क्या हो रहा है। और ये देखिए ये आड़ू है, इसकी जल गया ना वैसा लग रहा है, बट जला नहीं है। और ये देखिए आड़ू नीचे साइड से सही है, इस साइड से तो सही है। ये देखिए आड़ू, किसको चाहिए आड़ू प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऊपर की टहनियाँ सूख रही हैं। और ये है खुमानी, पकी तो नहीं है, ये भी अभी फिलहाल कच्ची है। ये है खुमानी का पेड़, थोड़ा एप्पल की तरह होता है। एप्पल का पेड़ भी पत्ते इसी तरह से होते हैं। और ये है खुमानी का। और अब तो पहाड़ों में कद्दू, लौकी, सभी चीज़ के पौधे उधर लगने लग गए हैं, और दीदी भी आ गई है, तो हम चलते हैं घर को। और ये है पुदीना, पहाड़ी पुदीना,
पहाड़ में पुदीना ना नाले नाले लगाए रखते हैं, जिससे वो हमें उससे हमेशा पानी मिलता रहता है, तो और वो अच्छा होते रहता है। तो दोस्तों आज हम जा रहे थे अपने ससुराल मायके से। तो जब ससुराल से मायके को जाते थे ऐसे ही टीका लगाया जाता है और फिर दरवाज़ों की देली को भी पूजा जाता है। ये हमारी पहाड़ी रीति रिवाज है। तो मम्मी मुझे पिठा लगा रही थी, उसके बाद मैंने अच्छेद लिए और चारों तरफ दरवाज़ों में अच्छेद डाले और फिर हम लोग चले गए थे अपने ससुराल की तरफ, क्योंकि आज मैं जाना था ससुराल, क्योंकि मायके आए बाद बहुत टाइम हो गया था। तो आज हम जा रहे थे ससुराल को। तो ये रास्ता है हमारे यहाँ का। तो रास्ते में हमारा काफ़ी जंगल पड़ता है, ये देखिए। और हम जा रहे थे टैक्सी पे और ये देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, देवरार और बाँज के। और मज़े आ रहे थे रास्ते पे। और हमारे साथ मेरी नंद सास और भांजा और भांजी भी थे। ये देखो स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई थी तो वो भी घर को जा रहे थे, क्योंकि एक बज चुके थे इस टाइम। और ये देखिए ये नाकोट की मार्केट है, छोटी मोटी सी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो हम पहुंच गए थे रास्ते पे। यहाँ पे एक शॉप थी जिसका सामान लेके आए थे, तो ये सामान उतारा उन्होंने और उसके बाद हम चले गए थे। ये हम जा रहे हैं मंदिर, ये हमारे इष्ट देव है ये। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, देखिए सारा दिखता है। तो हमारे पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े, खड़े तिरछे। और ये देखिए बोतल ले छुटे हैं। जो जय जय कर, तू जय जय कर, जाओ कर दे, जय करो, इसलिए करते थे। चलो मैं बना दूंगा ना। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ये हमारे इष्ट देवताओं का मंदिर है। मेरे उत्तराखंड में। और इसे धुनी कहते हैं, जहाँ पे जागो लगती है, ये धुनी है। और यहाँ तो ये मंदिर से पीछे साइड का व्यू है, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और देखिए सारे से बहुत इस साइड में ना बहुत सारे गांव भी हैं। और तो घर घर सड़क पहुँचने का जो अभियान है उसके हिसाब से यहाँ हर जगह सड़क भी पहुँची जा रही है। और देखिए कहीं कहीं सड़कें भी बनाई जा रही है। तो वहाँ पे खुदाई चल रही थी और रास्ते बन रहे थे। और ये देखिए पीछे का पूरा व्यू। तो आज के वीडियो को बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई शुरुआत नए सवेरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। ओके बाय बाय। जय माता दी, माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा है